हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना बयानात और इकदामात का जवाब कैसे दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। भारतीय इकदामात का तफसीली जायजा लिया जाएगा। पहलगाम वाक़े से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर होगा। भारत की जानिब से नाकाबिल अमल आबी इकदामात पर जवाबी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। भारत ने इंतहाई कदम उठाया तो 100% जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने पहलगाम हमले के कोई सबूत नहीं दिए, एक एक इकदाम का उसी जबान में जवाब देंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का मुज़ाकरात से तनाज़ात हल करने का मशवरा। बोले, सीमतास मुआहिदे का सालिस और जामिन आलमी बैंक है। भारत इल्जाम तराशी छोड़ के सबूत फराहम करे। लीगी कायद नवाज शरीफ की हंगामी तौर पर वतन वापसी, आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार हवास खो बैठी। भारतीय अवाम को हकायक से दूर रखने की कोशिश। पाकिस्तानी हुकूमत का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। मजलूम कश्मीरियों पर जिंदगी मजीद तंग कर दी। मकबूजा कश्मीर में घर घर छापे, 1500 बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार किया। श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां और दीगर इलाकों में ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए। लोग घरों में महसूर। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भारत के खिलाफ मुजाहरे। मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारे। पाक भारत कशीदगी पर सरमायाकार मुहतात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 2500 पॉइंट्स की मंदी के बाद 1500 की रिकवरी। मार्केट 1,17,000 की हद बरकरार न रख सकी। केनाल तनाजा हल करने के जतन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, मुलाकात में अच्छा नतीजा निकलेगा। उम्मीद है केनाल मंसूबा मनसूख करने का ऐलान कर दिया जाए। तनाजे पर सिंध के कई शहरों में एहतजाज जारी। मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बायकॉट। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने का केस। लार्जर बेंच के ऑर्डर के खिलाफ केस सिंगल बेंच में कैसे लग गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। अदालती हुक्म की तौहीन करने वालों को सजा दे। अलीमा खान की इस्तदा। उमर अयूब बोले, कलभूषण जाधव को भी उसकी फैमिली से मिलवाया गया था। हमें साबिक वज़ीर आज़म से मिलने नहीं दिया जा रहा। 9 मई को जलाओ घेराव का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान समेत 17 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। हुकूमत ने नौजवानों से मुतालिक पॉलिसी पर जामे मुशावरत शुरू कर दी। तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। बासलाहियत नौजवानों को तरक्की के भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कोहाट में तकरीब से खिताब। और कराची में समुद्री हवाएं जुज़वी बहाल। गर्मी की शिद्दत फिर भी कम न हो सकी। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने का इम्कान। आज शाम तक समुद्री हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब में आज भी हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। अप्रैल के इख्तिताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। पीटीएमए के मुताबिक बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान के इलाके शदीद मुतासिर होंगे। 9 मई को जलाओ घेराव रियासत के खिलाफ नारों का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा राजा अजहर और फहीम खान समेत 17 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात। सरमायाकारी का खैर मकदम। मोहम्मद औरंगजेब चीनी वजीर खजाना से भी मिले। टैक्स निजाम, तवानाई, निजकारी और सरकारी इदारों की इस्लाहात से आगाह किया। इमारती वजीर मुमलिकत बराए माली उमूर से मुलाकात में मुकायमती याददाश्तों को अमली मुआहिदों में बदलने की जरूरत पर जोर। नीदरलैंड्स की मलिका से भी मुलाकात। खवातीन और बच्चियों की तालीम समेत कारोबारी मौके पर तबादला ख्याल। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च होगी। 93 लाख अफराद फायदा उठाएंगे। बच्चों और नौजवानों की तालीम के लिए मशरूत नकद मुंतकिल लाजिम। आफतज़दा इलाकों में खवातीन और बच्चों के लिए सेहत की खिदमत शामिल।
لکی مروت میں پولیس موبائل پر بم حملہ، 3 اہلکار زخمی ہو گئے، دھماکے کے بعد گاڑی کو آگ لگ گئی، ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، ہیٹ ویو کی صورتحال ختم ہو گئی، سمندری ہوائیں جزوی بحال، پنجاب میں ہیٹ ویو اور گرمی کی لہر برقرار، اپریل کے اختتام تک درجہ حرارت 45 ڈگری تک جانے کا خدشہ، محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ ہزاروں جانیں لے کر بھی اسرائیل کے مظالم نہ رکے، 24 گھنٹے میں مزید 45 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 51,300 سے بڑھ گئی، محاصرے کے 22 بچے موت کے دہانے پر ہیں، اقوام متحدہ نے الرٹ جاری کر دیا، فلسطینی صدر محمود عباس کا حماس سے ہتھیار پھینکنے، یرغمالیہ کو رہا کرنے اور غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دینے کا مطالبہ، حماس نے بیان کو توہین آمیز قرار دے دیا۔ چین پر آئے ٹیرف میں کمی کا انحصار چینی قیادت کے عمل پر ہوگا، معاہدہ نہیں کیا گیا تو ڈیل ہم خود طے کریں گے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چین کے ساتھ اچھا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 12,500 ایکڑ اراضی جلا دی، ہزاروں افراد کو انخلا کے لیے تیار رہنے کا حکم، آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکی، علاقے میں ہنگامی حالت نافذ۔ یونائیٹڈ کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن، اسلام آباد کا ایک اور سپر ہٹ شو، ملتان سلطانز کو 7 وکٹ سے ہرا کر مسلسل 5ویں فتح حاصل کر لی، میزبان ٹیم کے 168 رنز، عثمان کے 40 گیندوں پر 61 رنز، شاداب 11 نے ہدف 17.1 اوور میں ہدف پورا کر لیا، آندریس گاؤس کے ناقابل شکست 80 رنز، رضوان 11 کو 5 میچز میں چوتھی شکست۔ آج لاہور میں پہلا مقابلہ ہوگا، قلندرز اور پشاور زلمی آمنے سامنے ہوں گے۔ افتخار احمد اور کولن منرو میں تلخ کلامی، اسلام آباد کے بیٹر نے ملتان کے آل راؤنڈر پر چیکنگ کا شبہ ظاہر کیا، امپائر سے شکایت لگائی، پھر رضوان سے بھی الجھے، کیوی کرکٹر بار بار ہاتھ کے اشارے سے افتخار کے بالنگ ایکشن کو مشکوک قرار دیتے رہے۔ میڈرڈ اوپن ٹینس میں گیل مونفیس کا فاتحانہ آغاز، اسپین کے مونار کو پہلا سیٹ ہارنے کے باوجود شکست دے دی، میرین چیلچ نے بھی پہلا میچ جیت لیا۔ انگلش پریمیئر لیگ فٹ بال میں آرسنل اور کرسٹل پیلس کا میچ 2-2 گول سے برابر، دوسرے نمبر پر موجود آرسنل 2 مرتبہ برتری لے کر بھی میچ جیتنے میں ناکام۔